नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्लूम स्टेट पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक देख चुके हैं। आज शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करते। क्वेश्चन नंबर 25 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर कार्य किया 12 दिन, पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया 12 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर 30-20 का एलसीएम, 30 दूना 60 एलसीएम आ गया। 30 दूना 60, 2 की क्षमता आ गई और इधर 20 ये 60, इसकी 3 की आ गई। यानी कि ए की क्षमता तो है 2 की और बी प्लस सी की क्षमता आ गई 3 की। ठीक है, अब यहाँ पर है ए तथा बी ने मिलकर कार्य किया। देखते हैं यहाँ पर ए और बी ने मिलकर कार्य किया। ए तथा बी ने मिलकर कार्य किया तथा 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। अब यहाँ पर ए और बी ने कितने दिन काम किया है? ए और बी ने 12 दिन काम किया है। ए और बी ने जब 12 दिन काम किया है और कितना काम कर लिया? 2/3 भाग। अपने पास में टोटल काम कितना है? 60। इसका 2/3 कितना होगा? इसका 2/3 होगा 20, 20 दूना 40। यानी कि 12 डेज में इन्होंने 40 यूनिट काम कर लिया। टोटल है 60 यूनिट, बच गया कितना? 20 यूनिट काम बच गया। 40 यूनिट काम है जो किसने कर लिया? ए और बी ने। अब ए और बी ने 40 यूनिट काम कर लिया। कितने दिन में किया है? 12 डेज में किया है। इसका मतलब यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल सकते हैं। ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 40/12। 12 का भाग देंगे इसमें तो 12 दूना 24, 12 ती 36। 36 के बाद में कितना बच गया? 4/12, यानी कि 3 सही, इसको 4 × 12, 3 सही 1/3। यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई? 3 सही 1/3। अब यहाँ से ए की क्षमता अपने पास 2 है, ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बी की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? इसको 3 × 3 और 1 10/3 लिख सकते हैं। और अगर बी की ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता निकालनी है तो बी की क्षमता को इसमें से क्या करेंगे? 10/3 माइनस ए की क्षमता 2 को घटा देंगे। घटाने के बाद में कितना आ जाएगा? 3, 10 आ जाएगा। इधर 3 दूनी 6, यानी कि 4/3। बी की क्षमता कितनी आ गई? 4/3। इसके बाद में बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? यहाँ पर देखो, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3 है। ये रही ना बी प्लस सी की क्षमता। अपने पास में बी की क्षमता कितनी है? 4/3 है। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 4/3। इसमें से इसको घटाएंगे, 9 माइनस 4/3, 5/3। 5/3 किसकी क्षमता आ गई? सी की क्षमता आ गई 5/3। अब यहाँ पर देखो, मैं एक साथ में लिख देता हूँ सभी की क्षमता। ए की तो है 2, बी सी की है 3 और बी की क्षमता है यहाँ पर 4/3 और सी की क्षमता है 5/3। सी की क्षमता है 5/3। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है तो यहाँ पर शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा। अब यहाँ पर देखो कि जो शेष कार्य है उसको करने में सी कितना दिन लेगा। अब अपने पास में शेष कार्य 20 यूनिट है और सी की क्षमता कितनी है? 5/3 की है। कुल मिलाकर अपन को सी की क्षमता चाहिए थी। इतना जो आडंबर किया है अपन ने, यहाँ से अपन ने किसकी क्षमता निकाली है? बी की क्षमता निकाली है। बी की क्षमता की वैल्यू यहाँ पर इसमें रखेंगे तो सी की क्षमता आ जाएगी और सी की क्षमता जो आ जाएगी उसको इसमें डिवाइड कर देंगे। इसमें डिवाइड करने पर ये शेष कार्य कितने दिन में करेगा। अब यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? सी कर रहा है। यहाँ पर कार्य सी कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी ने कार्य किया, उसके बाद में सी कार्य करेगा शेष कार्य को। तो यहाँ पर 20 यूनिट के अंदर इसका भाग दे देंगे, 5/3 का डिवाइड कर देंगे। 5 चौके 20 और 4 × 12। 12 डेज के अंदर जो सी है, 12 डेज के अंदर सी इस शेष काम को कर देगा। तो इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक तो मेल है और एक वूमेन है। एक तो मैन है, एक वूमेन है। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक मैन और एक वूमेन, तो यहाँ पर कितने दिन में कर रहे हैं?
33 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उनके कार्य करने की क्षमताएं, उनकी क्षमता है जो मैन और वुमेन की जो क्षमता है 14/11 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक महिला है वुमेन, उसकी क्षमता है 11 यूनिट पर डे की। अब टोटल काम कितना है, तो टोटल काम तो ये है। अब टोटल काम इसको निकाल लेते हैं, 11 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगी कि एक महिला है जो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो मैम की जगह 14 रख देते हैं, प्लस डब्लू की जगह 11 रख देते हैं, इंटू 33। 14 और 11 कितना हो जाएगा 5, और ये 25 इंटू 33 करेंगे, 25 3 75, 25 3 75, 5 7 5 12, 825। 825 है जो टोटल, 825 यूनिट है जो टोटल कार्य आ जाएगा। अब इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 77, 5 बच गया 55, 11 पंजे 55। तो 55 डेज में अकेली महिला है जो पूरा काम कर देगी। तो फटाफट इसको भी नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर है 27। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर देखो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे सिंपल है क्वेश्चन तो, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज में फ़र्क है इसकी में, मतलब लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पर एक आदमी मैन किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। मैन है जो 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से। अब यहाँ पर देखो मैन अकेला ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैन 5 दिन में पूरा कर रहा है इस काम को। आगे कह रहा है किंतु अपने बेटे की सहायता से। अब यहाँ पर मैन है प्लस उसका बेटा सन आ गया, तो यहाँ पर काम को कितने दिन में, वैसे 3 दिन में पूरा कर देता है, 3 कर दिया। टोटल काम निकाल लेते हैं, 15 आ गया, 5 दिए 15, 3 पंजे 15, इनकी क्षमताएँ आ गई। अब यहाँ पर देखो M + S टोटल कितना है, इनकी क्षमता कितनी है 5, M की कितनी है यहाँ पर 3 है, तो बेटे की क्षमता कितनी हो गई होगी भाई, टोटल 5 आना चाहिए योग, इसकी जगह 2 रख देंगे तो यहाँ पर इनकी क्षमताएँ आ गई। तो उसका बेटा अकेला कार्यों को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ पर टोटल काम कितना है 15 यूनिट, 15 को अकेला बेटे की क्षमता कितनी है 2, 2 का भाग दे देंगे 7 सही 1/2 डे में पूरा काम कर देंगे। तो इसको भी फटाफट नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए व बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बी व सी वही काम 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है सर। ए व सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्षमता ए बी की आ सकती है, बी सी की आ सकती है, ए बी सी की आ सकती है, लेकिन यहाँ पर काम कौन करेगा ए व सी ये दोनों काम करेंगे। तो बताना है कितने दिन में करेगा, तो ए सी काम करेगा कितने दिन में करेगा, उससे पहले ए सी की क्षमता चाहिए। अपने पास में ए सी की क्षमता है नहीं, तो अब अपन क्या करेंगे ए और सी की क्षमता निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 तिये 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24, यानी कि ए + बी + सी तीनों की क्षमता कितनी है 4। ए + बी की क्षमता कितनी है, दोनों की कितनी है 3 है। तो यहाँ पर सी की कितनी होनी चाहिए 1 होगी, जब भी तो 4 होगा दोनों का योग। तो यहाँ पर देखो ए बी की तो कितनी आ गई, सॉरी सी की अपन को अलग अलग निकालनी है ना, ए और सी की। तो सी की कितनी आ गई, सी की आ गई 1 यूनिट पर डे की आ गई। इसके बाद में सी को मैं इसमें रख देता हूँ बी + सी की कितनी है 2 की है। अब सी की कितनी है कैपेसिटी 1 यूनिट पर डे की है, तो यहाँ पर कितना रखें 1 रखना होगा, जब भी 2 आएगा। तो यहाँ पर बी की कितनी आ गई, तो अभी अपन को बी की सी की आ गई, तो अपन को हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ से बी की निकालनी है ना, तो बी की कितनी आ गई, बी की है जो कितनी आ गई, बी की आ गई 1 यूनिट, बी की भी 1 यूनिट आ गई। अब बी की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो ए + बी की कितनी है 3, बी की कितनी है, बी की है 1, तो टोटल कितना होना चाहिए 3, तो ए की कितनी हो गई 2 हो गई यहाँ पर।
तो ए की क्षमता कितनी हो गई 2। अब यहाँ पर ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई, ए और सी की कितनी हो गई 3 यूनिट पर डे की हो गई। ठीक है, 3 यूनिट पर डे की हो गई। तीन यूनिट पर डे की होगी। इसके बाद में टोटल काम 24 यूनिट है। पूछा क्या है, पूछा यही तो है कि ए व सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 24 में भाग दे देंगे 3 का, तो 3 8 24, 8 डेज आंसर आ जाएगा। तो इसको भी फटाफट नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। आज की क्लास में भी 4-5 क्वेश्चन हो गए होंगे। आई होप आज जो सवाल करवाए हैं ये निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।